कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जब सूर्य की सतह पर हुए धमाकेदार विस्फोट की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह नष्ट हो गई और धरती पर किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। अब हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई भी सीधी धूप में चला जाता तो वह जलने लगता। इस घटना के 15 साल बाद हम फिंच नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने रोबोट पार्टनर ड्यूई के साथ बाहर कुछ खाने का ढूंढ रहा था। सूरज की जानलेवा यूवी रेस से बचने के लिए उसने एक खास किस्म का सूट पहना था जो उसके पूरे शरीर को बचाता था रेडिएशन से, और साथ ही अगर रेडिएशन का स्तर और बढ़ने लगता तो उसे पहले ही बता देता कि कहीं छुप जाओ। खैर, फिंच कुछ गुनगुनाते हुए ड्यूई के साथ एक स्टोर में पहुंचा जहां से उन्होंने डॉग फूड के साथ साथ बाकी सामान भी इकट्ठा किया। वहीं जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी, पर उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। काम पूरा होने के बाद फिंच ने इस बिल्डिंग पर एक निशान लगा दिया ताकि अगली बार उसे याद रहे कि उसने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया है। इसके बाद वह एक ट्रक में बैठ गया और नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर में पहुंच गया जो चारों ओर से रेत से दबा हुआ था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसीलिए फिंच गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक फिंच के सूट ने उसे सावधान किया कि आगे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तो फिंच ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में वह कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ ऐन वक्त पर इस शहर से भाग निकला। कुछ ही देर में वह अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गया। असल में यह जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जिसमें वह काम करता था। खैर, तूफान अब भी बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, पर फिंच ड्यूई को खींचकर बिल्डिंग में पहुंच गया और इस तरह उसकी जान बाल बाल बची। आखिरकार सुरक्षित होने के बाद फिंच ने अपना सूट और ड्यूई को अच्छे से साफ किया। फिर जब वह खुद नहा रहा था तो जोर जोर से खांसने लगा। तब यह खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वह कुछ ही समय में मरने वाला है। खैर, सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद फिंच अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही उसका कुत्ता गुड ईयर कूदता हुआ उसके पास आया और फिंच ने उसे खूब प्यार किया। फिर उसने अपने कुत्ते को खाना दिया जो वह लेकर आया था, पर फिंच ने खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी क्योंकि उसके पास खाने को बहुत कम चीजें बची थी। बाद में वह फ्रिज में रखे पीच कैन की ओर तरसती हुई निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और इस कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट के काम में जुट गया। असल में वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुडियर का ख्याल रखे। फिंच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी, जिससे उनकी सारी जानकारी एक डेटाबेस में सेव हो गई, और अब फिंच इसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। खैर, बीच बीच में वह थोड़ा ब्रेक लेकर अपने कुत्ते के साथ बॉल कैचिंग खेलता। फिर शाम को फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था तो वह काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए अब सोने की बजाय उसने अपने रोबोट पर ही काम करना जारी रखा। उसने सर तो लगभग बना दिया था, लेकिन बस आंखों की कमी थी। इसीलिए उसने डीन की आंखें निकाल ली और कहा कि बाद में तुम्हें नई आंखें लगा दूंगा। पर जैसे ही उसने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया तो वह बोल तो नहीं पा रहा था, मगर सर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब दे रहा था। उसे देखकर फिंच बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने फटाफट उसके बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट बोलने लगा, जिसे देखकर उसका कुत्ता गुड ईयर थोड़ा डर गया और उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। फिर रोबोट ने अपना नाम जेफ चुना और अपने मालिक फिंच को बताया कि डेटाबेस में जितनी चीजें आपने डाली थी वो सब मैं जानता हूं। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रोबोट को फिंच के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार फिंच ने जेफ को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुडियर का ख्याल रखना। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। फिंच ने बाहर जाकर विंड टरबाइन फिर से चालू की और इधर जेफ ने गुडियर से बात करने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने बस उसकी टांग पर पेशाब कर